में वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन की गणना करने से पहले दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली का नियम 4 देखेंगे, जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन दिया जाता है या दिया जाएगा। क्या है विशिष्ट शिक्षक का नियम 4 और अनुलग्न क। इसके लिए जो विशिष्ट शिक्षक का नियमावली है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु यह नियमावली बनाते हैं। जो विशिष्ट शिक्षक का नियमावली है वो बीपीएससी टीचर के समान करने के लिए ही बनाया गया था। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट 8 है दोस्तों, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से संबंधित है। इसमें दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यानी जितना बेसिक पे आपको पहले मिल रहा था वो बेसिक पे से आपका बेसिक पे फिलहाल कम नहीं होगा। भले ही आपका इन हैंड सैलरी हो सकता है कुछ घट जाए या घटा भी है, क्योंकि उस समय जब आप नियोजित थे आपका सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपया आपका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता था, जबकि गवर्नमेंट और आपका खुद का मिला करके अभी कम से कम 11,000, 10,000, 9,000 रुपया जमा होगा। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। हो सकता है इन हैंड सैलरी कुछ कम हो जाए। दूसरा चीज़ है दोस्तों, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है अभी, जो सक्षमता 1 पास किए हैं या सक्षमता 2 वाले को जो मिलेगा, उनको फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार मिलेगा। यानी आपको जो बेसिक पे मिल रहा था दिसंबर 2024 तक, आपका बेसिक पे कहाँ फिट बैठ रहा है उसके आधार पर आपको मिलेगा। उसके बाद है कि फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। जो अनुलग्न क है विशिष्ट शिक्षकों का, उसके अनुसार होगा। फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो चीज़ दिया गया है दोस्तों, उसका लाभ आपको मिल रहा है। जो चीज़ इसमें नहीं दिया गया है, संभवतः आप ये मान के चलें कि उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे विशिष्ट शिक्षक नियमावली में पहले सिर्फ और सिर्फ 3 बार परीक्षा देने की बात की कही थी और जिला ऑप्शन लिया गया था। जिला ऑप्शन के आधार पर जो है किसी दूसरे में उनका पोस्टिंग करना था, लेकिन नियमावली में संशोधन हुआ। 3 बार के बदले 5 बार परीक्षा किया गया और अपने ही विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करेंगे, ऐसा नियमावली में संशोधन किया गया। लेकिन जहां तक बात सेवा निरंतरता का है दोस्तों, सर्विस कंटिन्यूटी का है, इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि सर्विस कंटिन्यूटी कब तक मिलेगा, सेवा निरंतरता। और सेवा निरंतरता जब आपको मिलेगा दोस्तों, तो संभवतः समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास करने वाले जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको वेतन कितना मिल रहा है या कितना मिलेगा फिक्सेशन के बाद। ये विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी चार्ट है दोस्तों। ये सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों पास शिक्षकों के लिए है और ये बेसिक ग्रेड के लिए है। इसमें जो सैलरी कैलकुलेशन किया गया है दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 55% डीए पे बता रहा हूँ, जबकि बिहार सरकार के द्वारा अब तक 55% डीए नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में कर दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही कर चुकी है। तो जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 2005 तक, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था, जो जनवरी 2025 में 31,340 रुपया हो गया। और उनको जो वेतन है दोस्तों जनवरी 2025 से, वो इंडेक्स 14 के अनुसार है। उनका जो कुल वेतन बनता है दोस्तों, वो 49,344 रुपया बनता है। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, नियमावली के अनुसार जो वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, ये वाला जो बेसिक पे है दोस्तों, वो इंडेक्स 9 पे फिट बैठता है, क्योंकि आपको जो वेतन दिया जा रहा है वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दिया जा रहा है या दिया जाएगा। तो ये जो वेतन संरक्षण के अनुसार ये जो बेसिक पे बैठेगा दोस्तों, आपका बेसिक पे हो जाएगा 31,670 रुपया। इसी पर आपका फिक्सेशन होगा, यानी वेतन निर्धारण होगा। 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 55% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 51,673 रुपया होता है, जिसमें से 4,909 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। इन हैंड सैलरी उनकी 46,734 रुपया
होता है। इतना सैलरी अभी किसी को नहीं मिल रहा है दोस्तों। सभी प्रकार के जो शिक्षक हैं उनको 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर वेतन मिल रहा है। लेकिन जब वेतन निर्धारण हो जाएगा तो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको इनहैंस सैलरी 46,734 रुपया मिलेगा। इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यदि आने वाले समय में आपको सेवा निरंतरता मिलता है, यानी आपके अगर सर्विस की गणना की जाती है पूर्व की सेवा की, तो समस्थानिक इंडेक्स यानी 14 इंडेक्स आपका जनवरी 2025 में होता तो 14 इंडेक्स के अनुसार आपको वेतन मिलना चाहिए। तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 31,670 रुपया से 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें DA 55%, HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,737 रुपया, जिसमें से 5,690 रुपया आपका NPS अकाउंट में जमा होगा और सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपकी जो इनहैंड सैलरी हो जाएगी 54,017 रुपया हो जाएगा। ये 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं उसका वेतन है दोस्तों। फिलहाल जो वेतन निर्धारण के बाद मिलेगा वेतन संरक्षण के अनुसार उनको 46,734 रुपया मिलेगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों उनको इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है, जिसमें 55% DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,672 रुपया होता है। 1,800 रुपया उनका EPF में जमा होता है। इन हैंड सैलरी 47,872 रुपया उनका होता है। चूँकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और ये 30,420 रुपया जो फिट बैठेगा दोस्तों वो इंडेक्स 8 पर बैठेगा और इंडेक्स 8 पर जो फिट बैठेगा उनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो जाएगा। इसमें DA 55%, HRA मेडिकल लगा करके यहाँ जो उनका कुल ग्रॉस सैलरी होगा वो 50,201 रुपया होगा, जिसमें से 4,766 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 45,405 रुपया उनको मिलेगा। वेतन निर्धारण के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं यानी नियोजित रहते हुए उनको मिलता 47,872 रुपया, अभी उनको मिलेगा वेतन निर्धारण के बाद 45,405 रुपया। ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों के लिए है। और वहीं पर बात करें यदि आने वाले समय में आपको सेवा निरंतरता का लाभ अगर दिया जाता है तो चूँकि इंडेक्स 13 के अनुसार जनवरी 2025 में आपको मिलता तो इंडेक्स 13 के अनुसार आपको सेवा निरंतरता मिलने के बाद भी मिलेगा तो आपका बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 58,024 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,524 रुपया आपका NPS अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 52,470 रुपया हो जाएगा। जब सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो दोस्तों सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास करने के बाद बने हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास करने के बाद बने हो, चाहे वो सक्षमता 3, सक्षमता 4, सक्षमता 5 पास करने के बाद बनेंगे। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों इंडेक्स 12 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता है, जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,249 रुपया, 1,800 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होता है और इन हैंड सैलरी 46,449 रुपया होता है। चूँकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जब वेतन निर्धारण हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा तो इंडेक्स 14 के अनुसार ये 29,530 रुपया फिट बैठेगा और उनका बेसिक पे 29,850 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,761 रुपया हो जाएगा। जो इन हैंड सैलरी होगी वो 44,104 रुपया होगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जिनकी ट्रेनिंग 2019 से पहले हो चुकी थी। एक तो ये हो गया। दूसरा है दोस्तों यदि 2010 के शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 के अनुसार उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा, जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 56,377 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,365 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। आपको फिलहाल नियमावली के अनुसार सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है दोस्तों। जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल TT पास हो, चाहे वो स्पेशल उर्दू TT पास हो, 2013 से लेकर के 2016 तक
जो भी टीटी पास शिक्षक हैं नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है, जिसमें डीए 55%, एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,217 रुपया होता है और 1,800 रुपया ईपीएफ में कटने के बाद इन हैंड सैलरी उनका 42,417 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं उसको भी इतना मिल रहा होगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, वेतन संरक्षण के अनुसार ये जो बेसिक पे है वो इंडेक्स 4 में फिट आएगा और इंडेक्स 4 के अनुसार जो उनका बेसिक पे हो जाएगा 27,010 रुपया से 27,320 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए 55%, एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 44,166 रुपया हो जाएगा। एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी उनका बनेगा वो 39,956 रुपया बनेगा। जो भी टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2016 तक, चाहे वो स्पेशल उर्दू टीटी क्यों ना हो, ये जो वेतन मिलेगा दोस्तों ये मिलेगा आपको वेतन निर्धारण के बाद। फिलहाल जो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। यदि टीटी पास शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद टीटी पास शिक्षकों को, जिसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 54,760 रुपया होगा और एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद इन हैंड सैलरी उनका 49,522 रुपया हो जाएगा। जो 6 फेज के टीचर हैं दोस्तों 2022 के जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 22,600 रुपया होता है, जिसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 37,160 रुपया होता है और ईपीएफ अकाउंट में 1,800 जमा होने के बाद इन हैंड सैलरी 35,360 रुपया होता है। और वेतन संरक्षण का लाभ मिले अथवा नहीं मिले, चूँकि विशिष्ट शिक्षकों का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 से होता है शुरू, तो उनको 25,000 बेसिक पे मिल रहा है। विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं सक्षमता 1 वाले, सक्षमता 2 जो पास किए होंगे 6 फेज वाले, उनको भी बेसिक ग्रेड का 25,000 ही मिलेगा। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 41,000 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी उनका 37,095 रुपया हो जाएगा। यदि 6 फेज वालों को भी सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा, जिसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 43,432 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी उनकी 39,291 रुपया हो जाएगा। सैलरी के एतबार से जो इन हैंड सैलरी बढ़ा है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 6 फेज के शिक्षकों का बढ़ा है। बाकी और जितने भी शिक्षक हैं इन हैंड सैलरी कुछ ना कुछ घटा है, लेकिन उनका जो भविष्य के लिए जमा हो रहा है एनपीएस अकाउंट में उसमें बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है। तो ये सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों, सक्षमता 1 पास, सक्षमता 2 पास या जो सक्षमता 3 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका सैलरी का कैलकुलेशन है। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन संरक्षण के साथ आपको कितना मिल रहा है, सेवा निरंतरता जब मिलेगा आपको कितना मिलेगा और जो अब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं उनको कितना मिल रहा है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सैलरी का कैलकुलेशन करके बताया। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।